Press the red subscribe button for more such video and also press the bell icon to get notification of a new video. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सी अर्पित राजावत और आप इस समय देख रहे हैं सी अर्पित राजावत का यूट्यूब चैनल। हम अभी जो यूट्यूब चैनल में डिस्कस कर रहे हैं वो है रिगार्डिंग बजट। हमने इससे पहले वीडियो दिया था पार्ट 1, उसके अंदर यह समझाया था कि बजट होता क्या है, यूनियन बजट का मीनिंग क्या होता है और यूनियन बजट को प्रेजेंट कौन करता है। उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं बजट की कहानी अर्पित सर की जुबानी पार्ट 1। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। ये है हमारे बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कितना होता है, एंड सेकंड पॉइंट हमारी गवर्नमेंट पैसा कहां से लेकर के आती है और हमारी गवर्नमेंट पैसा कहां कहां पर खर्च करती है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग बजट इज यूनियन बजट 2019। सर सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या ये बजट फाइनल बजट था या ये बजट इंटरिम बजट है। Yes sir, this budget is not a final budget, this budget was interim budget। क्वेश्चन आता है सर इंटरिम बजट वर्ड क्यों। आपको पता ही है कि इस बार मई में या अप्रैल में यूनियन इलेक्शंस होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। इस वजह से ये हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट लेकर के आती है, वो फाइनल बजट नहीं लेकर के आती है। तो इस बार का जो बजट था वो था हमारा यूनियन बजट, बट दैट वाज इंटरिम बजट। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इस बार बजट को रिप्रेजेंट किसने किया। तो इस बार बजट 2019 को रिप्रेजेंट किया था पीयूष गोयल सर ने। और ये इंटायर सीए फर्टिनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली बार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बजट को रिप्रेजेंट किया था। सो बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और वी कैन से इंटरिम बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीयूष गोयल सर। इन्होंने हमारा बजट रिप्रेजेंट किया था। अब अगर हम बजट की बात करें तो सर सबसे पहला पॉइंट वो है रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। सर बजट का मतलब अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो बजट का मीनिंग होता है बजटेड रिसिट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर। कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, ये होता है बजट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं। आपका आंसर होगा सर 100। अगर आपकी पॉकेट में 100 है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 खर्च कर देंगे, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं करेंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इससे उल्टा करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉकेट में 100 रुपए हैं तो हमारी गवर्नमेंट 103 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए खर्च कर देती है। तो इनकमिंग तो कम है, आउटगोइंग ज्यादा हो गई, ये हो गया नुकसान, ये हो गया घाटा, ये हो गया डेफिसिट। तो इस बार का जो बजट था वो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट लिया हुआ था, और इस बार का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो है 3.4% ऑफ जीडीपी। हमारे जीडीपी का 3.4% आज भी नुकसान है, आज भी घाटा है। और अगर ये अमाउंट देखा जाए तो दिस अमाउंट इज 3,26,965 करोड़। दिस पार्ट इज फिस्कल डेफिसिट। सर इतना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। अल्टीमेटली ये वाला जो बर्डन है, ये वाला बर्डन आप पर है, ये वाला बर्डन हम पर है। बिल्कुल हमको ही इसको रीपे करना होगा, इतना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फिस्कल डेफिसिट हुआ क्यों, क्या रीजन था कि हमारी गवर्नमेंट को इतना फिस्कल डेफिसिट करना पड़ा। तो अगर आपने मिनिस्टर साहब की, अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, आपने पीयूष गोयल सर की स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि यह फिस्कल डेफिसिट 3% तक हो सकता था, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, बट एंड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल सेक्टर्स, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ। हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है और डेवलप करते हुए हमको इन सारी चीजों की ध्यान रखना है, इन सारी बातों की ध्यान रखना है रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर। तो जब हमें इन सारी चीजों का बारे में ध्यान रखना है तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। दैट स्टेटमेंट इज बाय पीयूष गोयल सर। बार बार अरुण जेटली निकलता है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वही रिप्रेजेंट करें। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसा आता कहां से है।
फ्रॉम वेयर रुपी कम्स, सर पैसा कहाँ से आता है? तो अगर आप थोड़ा सा बजट के बारे में जानते हो या बजट के बारे में नहीं भी जानते तो आपने कुछ सुना होगा या आपने कुछ समझा होगा कि हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट तरीके से आपसे टैक्सेस कलेक्ट करती है। आज भी हमारी गवर्नमेंट का जो मेजर पार्ट है वो इन टैक्सेस से ही आता है। अगर हम पूरी तरीके से एनालिसिस करें तो सबसे पहले ये है 21%। 21% इज अ पार्ट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स। अगर 1 रुपया हमारी गवर्नमेंट के पास आता है तो उसमें से 21 पैसा वो आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। सेकंड इज जीएसटी। जीएसटी का रेशियो अभी है 21%। 21% इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी। अगर 1 रुपया गवर्नमेंट को आता है उसमें 21 पैसा जीएसटी का आता है। नेक्स्ट इज कस्टम्स ड्यूटी। द कस्टम्स ड्यूटी इज नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आता है 17%। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास 1 रुपया है तो उसमें से 17 पैसा है इनकम टैक्स का। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स। हमारी गवर्नमेंट जगह जगह जाकर के पैसा उधार लेकर के आती है एंड 19% इज पार्ट ऑफ बोरोइंग्स। नेक्स्ट दैट इज एक्साइज ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन इज 7%। नेक्स्ट इज नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स है करीबन 3%। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू विच आर 8% एंड कस्टम्स विच इज 4%। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट आपसे पैसा वसूल करती है, या आपसे जब नहीं हो पाता है तो हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। तो इस तरह से पूरा पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास आता है। अगर हम उसको चार्ट फॉर्मेट में देखें तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा चार्ट बनता है रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, बोरोइंग्स, नेट डेट कैपिटल रिसिट्स, इनकम टैक्स रेवेन्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी। सेकेंड क्वेश्चन, जब हमारी गवर्नमेंट के पास ये पैसा आ गया तो ये पैसा जाता कहां है? वेयर रुपीज गोज। आखिर गवर्नमेंट क्या क्या करती है? तो कुछ चीजें आपको पता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट आपके लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस करती है। तो आखिर हम आज उसको एक परसेंटेज फ्रेम में देखते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च करती है। फर्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आती है और स्कीम के अंदर 12% हमारे टोटल रिसिट्स का 12%, टोटल एक्सपेंडिचर का 12% पैसा उन सेक्टर स्कीम्स पर खत्म हो जाता है। सेकेंड इज इंटरेस्ट। हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन लिया था, उस लोन का रीपेमेंट करने में आज भी हमारा 18% पैसा जाता है। नेक्स्ट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसके अंदर 9% पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंडिचर्स, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स है लाइक सैलरी वगैरह पेमेंट के लिए 12%। नेक्स्ट इज स्टेट शेयर इन टैक्सेस। स्टेट शेयर इन टैक्सेस अप्रोक्स 23%। 23% जो हिस्सा है वो टोटल कलेक्शन का स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 23%। नेक्स्ट इज 5% एंड 5% इज फॉर पेंशन। पेंशन के अंदर आज भी हमारा 5% पैसा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट इज 9% दैट इज फॉर सब्सिडीज। आपको जो एलपीजी सिलेंडर्स मिला है या बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्सिडी मिले हैं, वहां पर 9% पैसा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफेंस, द मेजर एक्सपेंडिचर 8% पैसा डिफेंस में खर्च होता है। एंड लास्ट इज फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर विच इज 8% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमारा सारा पैसा गवर्नमेंट यूज कर लेती है। बाय द चार्ट वी कैन समराइज दिस टाइप कि सर इस तरह से हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अगर आप बजट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video and share this video. Thank you.